फ्रेंड्स नमस्कार। पिछली वीडियो के बाद आज की वीडियो में हम आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का मतलब है बीत गया। इसकी पहचान है इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य बनाने के नियम। देखिए, सबसे पहले कर्ता प्लस वाज या वर कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन में है तो वाज, और बहुवचन में है तो वर, और आई के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कर्ता एक वचन में है तो वाज, बहुवचन में है तो वर, और आई के साथ वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब देखिए, ये आपको शॉर्ट में लिखा गया है। सब्जेक्ट वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल, वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ रहा था। जैसे सब्जेक्ट क्या है इसमें, वह की अंग्रेजी होगी ही। अब सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वाज, और वर्ब क्या है इसमें, पढ़ना, रीडिंग। रीड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस किया। ऑब्जेक्ट इंग्लिश, क्या, न्यूज़पेपर। अब इसके बाद निगेटिव सेंटेंस आ गया, जिसको हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। पहचान, इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आदि शब्द आते हैं, और वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। अब बनाने के नियम, सबसे पहले कर्ता प्लस वाज नोट या वर नोट कर्ता के अनुसार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अर्थात सब्जेक्ट प्लस वाज या वर। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो वाज, प्लूरल में है तो वर नोट, और आई के साथ वाज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वह अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। सब्जेक्ट होगा वह ही। अब देखो, सिंगुलर है तो वाज नोट। इसके बाद वर्ब क्या है आपकी, याद करना, लर्निंग। लर्न है फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगा दिया। इसके बाद अपना, हिज लेसन। अपने की अंग्रेजी ही के साथ हिज, सी के साथ हर, दे के साथ देयर, वी के साथ अवर, तो इसलिए ही है, ही के साथ हमने लगा हिज। अब आपका आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। पहचान, इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा वाक्य के शुरू में या बीच में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि आते हैं। बनाने के नियम, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में है तो उसकी अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि सबसे पहले वाज या वर कर्ता के अनुसार। यदि कर्ता एक वचन में है तो वाज, बहुवचन में है तो वर, और प्लस कर्ता, प्लस कर्ता के बाद क्या लगाएंगे, कर्ता के बाद प्लस वर्ब की आईएनजी युक्त फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, किसी भी टेंस में यदि शुरू में वाक्य के क्या है तो हम उसमें क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लगाते, बल्कि उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। जैसे हमारा टेंस हुआ कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वाज या वर। यदि शुरू में क्या है तो वाज या वर का प्रयोग करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल होगा आपका, देखिए, क्या सीता गाना गा रही थी। अब देखो, सीता एक है तो क्या वाज, तो सीता की जगह ही है वर्ब गाने की, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट में क्या हुआ, ए सॉन्ग। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी, फिर वाज या वर कर्ता के अनुसार, यानी कि
वाज या वर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर में होगा तो वाज, प्लूरल में होगा तो वर और आई के साथ वाज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, तुम क्रिकेट क्यों खेल रहे थे। पहला क्यों, अब देखो अब बीच में आ गया आपके, तो क्यों की वाई। अब इसके बाद सब्जेक्ट क्या है तुम, कहीं में है यू प्लूरल में, तो क्या लगाओगे वर। इसके बाद सब्जेक्ट यू। अब इसके बाद क्या है, खेलने की प्ले है और फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाओगे आईएनजी, प्लेइंग क्रिकेट। अब देखो यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन है तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी हु प्लस वाज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल है, तुम्हें कौन बुला रहा था, कौन की पहले हु, फिर क्या है वाज लगाओगे, सब्जेक्ट्स में नहीं है, वर्ब में बुलाने की आईएनजी लगा दी कॉलिंग। अब है यू के बाद क्या लगाओगे तुम, क्वेश्चन वर्ड। दोस्तों आज की वीडियो में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।